हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के हमने 1 से 5 चैप्टर तक नेक्स्ट वाली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज की इस क्लास में आपके चैप्टर 6 से चैप्टर्स 13 तक के ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि इस क्लास को देखने के बाद में आपके 25 मार्क्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि अवशेषी अंग क्या हैं? मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंग का नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कि वे अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि है निमेषक पटल, जैसे है निमेषक पटल और पुक्ष कशेरुकाएं और शरीर के बाल, ये हैं अवशेषी अंग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। मैं 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको कराऊंगा। पहले आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव किस युग से हुआ है? मनुष्य का उद्भव किस युग में हुआ है? और क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए कि मानव का उद्भव प्लीस्टोनोसीन युग में हुआ है। किसमें? प्लीस्टोनोसीन युग में हुआ है। और क्रो-मैग्नन मानव का जंतु नाम होमोसेपियंस फॉसिलिस है। क्या है? होमोसेपियन फॉसिल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका राइट आंसर आप बताएंगे कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस फॉसिल है। तो आप पहले इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब आप 3 मार्च को अपना एग्जाम देने बैठेंगे तो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसके बाद में मैं आपको 5 मार्क्स में पूछा जाने वाले क्वेश्चनों को कराऊंगा। आपके इंपॉर्टेंट अंतर, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां, इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उन सारे क्लास को अच्छे से तैयार करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगर रोमन के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए कि रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा है। कितने समूहों में? 4 समूहों में बांटा है। पहला है कॉकेसाइड्स, क्या है? काकेसाइड्स। और दूसरा है मंगोलाइड्स, मंगोलाइड्स। और तीसरा है नीग्रोइड्स। और जो चौथा है वो है ऑस्ट्रेलाइड्स। तो ये रोमर के अनुसार जो इन्होंने प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया। तो जो स्टेनले मिलर थे उन्होंने मेथेन, अमोनिया तथा जलवाष्प, इस पर इन पदार्थों पर अपना अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया है। और देखिए इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जितना हो सके स्टूडेंट के पास सेक्शन को शेयर कर दीजिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए बोर्ड एग्जाम
2025 3 मार्च को जो आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है हाथी पांव रोग। क्या है? परजीवी के द्वारा हाथी पांव रोग होता है। ये इसका जो वो है कारक है वो है मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। और नेक्स्ट रोग है मलेरिया और इसके जो कारक हैं वो है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू के जो कारक हैं वो है मादा एडीज। मादा एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग हैं वो हैं डेंगू, खसरा, चेचक और पोलियो। ये 4 मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंटरफेरॉन क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनका कार्य लिखिए। तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ये विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। तो आप लोग पहले इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले हर हाल में इसको तैयार करके ही जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। ऐसा पूछा जाएगा कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए या स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो आप लिखेंगे कि WHO के अनुसार, WHO बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य क्या है? कि जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। आगे आपने देखा था विषाणु जनित रोगों के नाम और यहाँ पर आपको जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखना है। तो जीवाणु जनित जो रोग हैं वो है हैजा, टिटनेस, निमोनिया और काली खांसी। ये मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु। एक जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाने में सहायक है। तो इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है? सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी एक जीवाणु है, एसिटोबैक्टर एसिटी, जो सिरका बनाने के, सिरका उत्पादन में इसका उपयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे कि जो पेनिसिलिन की खोज वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और यह पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त होती है। किससे? नोटेटम कवक से
प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करिए। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सूक्ष्म जीव है वो है नॉस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो आप लोग इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा। तो इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस क्या है, 2 से 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर में पूछा जाता है तो मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि बायोगैस क्या है। यहां पर आप ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिए। तो बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख घटक मेथेन है। स्टूडेंट, अगर आपने अभी 1 से लेके 23 क्वेश्चन को वॉच नहीं किया है, तैयार नहीं किया है, तो उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अणु को कौन सा ऐसा एंजाइम है जो तोड़ता है। तो डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, जिसको आणविक कैंची या इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और है कि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक लाइगेज नामक एंजाइम है जो डीएनए को विभिन्न खंडों से जोड़ता है, और एंडोन्यूक्लियर जो एंजाइम है ये विभिन्न खंडों से तोड़ता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में या 2 या 3 नंबर में पूछा जाने वाला ये पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड क्या है। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मिड क्या है, यह कहां पाया जाता है। तो ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जीवाणु व ईस्ट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु व ईस्ट में पाए जाते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन 1972 ईस्वी में स्टैनले कोहेन ने व हर्बर्ट बोयर ने किया था। किसने? 1972 ईस्वी में स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने पुनर्योगज डीएनए का सर्वप्रथम निर्माण किया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर भुगतान या बिना सहमति के करते हैं तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बायोपायरेसी कहते हैं। पहले आप इन 2 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो वो है सुनहरा चावल, जिसको गोल्डन राइस कहते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। किसका? विटामिन ए का
मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी फसल क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बीटी फसल क्या है। तो बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, या फिर जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, ऐसा करके कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पारतंत्र के कारण जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि जो पारतंत्र के कारण जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के 2 कारण लिखिए। तो इसके जो 2 कारण है वो है अतिदोहन या आवासीय क्षति। ये इसके 2 कारण हैं। तो सेक्शन को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, आपके पास जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके पास सेंड करिए, ताकि सभी लोग अच्छे से अपनी बायोलॉजी की तैयारी को कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि संकटग्रस्त जातियां क्या हैं। संकटग्रस्त जातियां क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अब जैसे है डोडो पक्षी, डोडो पक्षी आपने नाम सुना होगा। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो इस भविष्य में इनका विलुप्त होने का खतरा है, कगार पर है। या फिर देखिए कस्तूरी हिरण, कस्तूरी हिरण भी ऐसी जो ये एक जीव है जो इसके कगार पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तप्त स्थल क्या होता है। तप्त स्थल, जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं, क्या होता है। तो तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहां की प्रजातियां संकट में होती हैं। जहां की प्रजातियां संकट में होती हैं उनको तप्त स्थल कहते हैं, उसे तप्त स्थल कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह स्थान, वह क्षेत्र, वह एरिया जहां की जो प्रजातियां हैं संकट में हैं, उन्हें तप्त स्थल कहते हैं। जैसे पूर्वी हिमालय या फिर आप पश्चिमी घाट को ले लीजिए, ये जो हैं ये तप्त स्थल के अंतर्गत आते हैं। पहले आप लोग इन 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मतलब वह क्षेत्र जहां पर जो ये वन्य जीव हैं इनको संरक्षित रखा जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर पशु चराना, शिकार खेलना, खेती करना आदि पर निषेध होता है। अब जैसे आप ले लीजिए दुधौरा नेशनल पार्क ले लीजिए, ये सब है, जू है लखनऊ में ले लीजिए, तो मतलब वह स्थान जहां पर जीवों की सुरक्षा की जाती है तो वहां उसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये सरकार द्वारा किया जाता है और इस पे शिकार खेलना या जीवों को पकड़ना ये सब गैर कानूनी अपराध होता है। तो स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए।
आपके पास में ही है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगली बार भी शायद पूछा गया था। तो देख लीजिए, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको मैं बता रहा हूं, डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में। तो पहले आप इतना देख लीजिए। तो रेड डाटा बुक यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों को श्रेणीबद्ध रखा गया है, श्रेणीबद्ध किया गया है कि जीव कैसे हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, ढेर सारी चीजें उसमें इस बुक में रखी गई है। तो आई होप कि आपको आज की यह क्लास बहुत ही, आपके हर एक क्वेश्चन के हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक 1 से 23 तक क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और इन दोनों क्लास को मिलाकर मैंने आपसे कहा था कि आपके जो हैं वो इस क्लास से 25 मार्क्स, कितने 25 मार्क्स क्लियर होंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें आपके 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन। तो जो क्लासेस चल रही हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियां, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण डायग्राम, इन सबको तैयार करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।